अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के वक्त के साथ साथ अंबिया कराम भेजे जो इन्हें गुजारने के बेहतरीन तरीक़ेकार बताया करते थे। अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम करने के लिए 1.25 लाख के करीब एक अहम फैसले किए गए। बहुत सी कौमों ने अंबिया का मजाक उड़ाया और इन्हें जुठलाया। इनमें से सरकश और बाकी कौम बनी इसराइल की कौम थी। दुनिया में आज तक जितनी भी कौमें आई हैं, इनमें सबसे नाफरमान कौम यहूदी हैं। ये इस धरती के सबसे गलीज लोग हैं। सदियों तक किसी भी कौम ने इन्हें कबूल नहीं किया और अपने मुल्क में रहने नहीं दिया। यहाँ तक कि मुसलमानों भी इन्हें खैबर से निकाल दिया। बाद उंदलुस में मुसलमानों ने इन्हें पनाह दी, लेकिन यहाँ भी इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की। इसके बाद इनको जर्मनी में पनाह दी गई तो इन्होंने जर्मनी को धोखा दिया और इसके दुश्मनों के साथ मिलकर इनके खिलाफ साजिशें करने लगे। जंग अज़ीम अव्वल में इन्होंने अपने आबाई मुल्क जर्मनी के खिलाफ इसके दुश्मनों का साथ दिया, जिसके बाद हिटलर ने इस कौम का कत्लेआम किया। इसने लाखों यहूदियों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। ताहम इसने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि इनको क्यों मारा गया था। यहूदियों के करतूत देखकर हर कोई इनसे नफरत करता है। इनको तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतें इंसानों से बिल्कुल नहीं मिलती। आप अंदाजा लगाएं कि फलस्तीनियों ने इन्हें अपने मुल्क में पनाह दी तो आज ये इन्हीं पर जुल्मों सितम कर रहे हैं और इन्हीं के मुल्क पे काबज हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये लोग औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं ताकि इनका मकरू चेहरा बेनकाब किया जा सके। यहूदियों को मुहज्जब कौम समझा जाता है, लेकिन ये एक तोहम परस्त कौम है। इसका अंदाजा इनकी कुछ रस्मों से लगाया जाता है। हर जुम्मे की शाम से हफ्ते की शाम तक, जब तक आसमान पर 3 सितारे नमूदार न हो जाएं, शबात का दिन कहलाता है। इस दिन यहूदी कोई काम नहीं करते, बिजली का इस्तेमाल नहीं करते। अगर करें भी तो बटन ऑन ऑफ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फ्रिज का दरवाजा खोलने से बल्ब जलता बुझता है तो इसकी लाइट वाले बटन पर टेप लगाकर इसे भी बंद कर दिया जाता है। हत्ता कि टिश्यू पेपर तक पहले से फाड़ कर हस्बे जरूरत रख लिए जाते हैं कि दौरान शबात किसी चीज को काटना या फाड़ना मना है। खाना पहले बना के रख लिया जाता है, क्योंकि वो भी नहीं बना सकते। गाड़ी ड्राइव नहीं करते, आग नहीं जलाते, टीवी नहीं देखते, लिखने वाला कोई काम नहीं करते। गर्ज इबादत, आराम और मिलने जुलने के अलावा कुछ भी नहीं करते। आइए अब यहूदियत में औरत के मुकाम पर बात कर लेते हैं। ताहम इसमें एक बात ज़हन में रखें, यहूदियत के जायजे में कवानीन मूसवी और बादजा रबियों की तालीमात में फर्क मलहूज़े खातिर रखना होगा। यहूदी कवानीन तौरात, तालमुद और दीगर उलमाए यहूद के मजमुए का नाम है, जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एहकाम समझ कर लिया गया है। यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मुकाम नहायत पस्त है और इसकी वजह ये नजरिया है कि हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। बाइबल में है, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तमद्दुन अरब में यहूदी माशरे में औरत की हैसियत इन सख्त अल्फाज में बयान की गई है। घोड़ा अच्छा हो या बुरा, इसे महमीज की जरूरत है और औरत अच्छी हो या बुरी, इसे मार की जरूरत है। यहूदियत में औरत की शादी खावंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। बाइबल में है, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों और तुम वहाँ फलो फूलो और कम न हो। निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग्जिश पर तलाक दे देते और इनको ये हक मजहब ने दिया था। बकौल मौलाना अबू अल कलाम आजाद, यहूदियों को इनके मजहबी तालीमात के जरिए से ये हुकूक हासिल है कि वो जब चाहे एक अदना सी लग्जिश पर औरत को घर से निकाल बाहर कर सकते हैं। अगर किसी औरत का शोहर मर जाता तो इसे दूसरी शादी का हक तो था, मगर सिर्फ अपने शोहर के भाई से। इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी और इसे इस शादी पर मजबूर किया जाता था। यहूदियत में ताद्दुद अज़दवाज की इजाजत भी थी, लेकिन इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। एक मर्द जितनी चाहता शादियां कर सकता था। सैयद अमीर अली लिखते हैं, नबी मूसा के वक्त से पहले बनी इसराइल के यहाँ ताद्दुद अज़दवाज का दस्तूर था। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कायम रहने दिया, यहाँ तक कि इन्होंने इसकी कोई हद मुकर्रर ना की कि एक यहूदी मर्द बैक वक्त कई औरतों को अपने निकाह में रख सकता था। यहूदियत में औरत माशी तौर पर मर्द पर इन्हिसार करती है। वरासत में इसे कोई जायदाद नहीं मिलती, लेकिन अगर शोहर के मरने के बाद वो जायदाद की मालिक बन जाए तो इसके लिए जरूरी है कि वो कबीले के अंदर ही किसी से दूसरी शादी करे ताकि जायदाद खानदान ही में रहे। कदीम यहूदी साम्राज्य में खानदान की शिनाख्त माँ के साथ होती थी, वरना अगरचे इसमें मर्द की भी शमूलियत होती थी। एक अंदाजे के मुताबिक यहूदी माशरे में हजारों ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन शोहर की तरफ से तलाक देने के इनकार की वजह से वो अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारने पर मजबूर हैं। बाज़-औक़ात इनको इस तकलीफ दे सूरत हाल से निकलने में बरसों बीत जाते हैं। किसी यहूदी औरत को अगर इसका शोहर तलाक देने से इनकार कर दे तो वो यरगमाल बन जाती है। ये एक बदतरीन किस्म का जज्बाती जबर है और आप कैद तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये मजलूम औरतें ना तो बेवा हैं और ना ही तलाक याफ्ता। यहूदी माशरे में ऐसी औरतों को अगोना या जंजीरों में चकड़ी औरतें कहा जाता है। ऐसी औरतें चाहते हुए भी शोहर की मर्जी के बगैर शादी के मुआहदे से बाहर नहीं आ पाती। यहूदी मजहब
में औरत को शादी के मुआहदे से निकलने के लिए यहूदियत का इजमाली तारुफ करवाती चलूं। इब्राहिम के पोते और इसहाक के बेटे याकूब का इब्रानी लकब इसराइल था, लिहाजा इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे यूसुफ मिस्र में एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर मुतमक्किन हुए तो बेशुमार बनी इसराइल मिस्र में जाकर आबाद हो गए। इस दौरान भी इस कौम की हिदायत के लिए कई पैगंबर आए, जिनमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम काफी मशहूर हैं। बनी इसराइल एक तवील मुद्दत की आसाइश और हुक्मरानी के बाद कुप्तियों की गुलामी में जकड़े गए तो इनकी रहनुमाई और आजादी के लिए मूसा तशरीफ लाए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कुप्तियों की गुलामी से आजाद कराकर बहरे अहमर के पार वापस फलस्तीन में ले आए। यहाँ आपके बाद आपके भाई हारून पैगंबर और बादशाह हुए। इसके बाद एक तवील अरसे तक बनी इसराइल ने फलस्तीन पर हुकूमत की। इस दौरान इन पर अल्लाह की तरह तरह की नेमतें नाजिल हुई, जैसे मनोसलवा वगैरह। ताहम इस कौम ने इनकी कदर न की। इनमें सैकड़ों नबी भेजे गए, कई का इनकार किया गया, कई की नबूवत तो कबूल की गई, मगर इनकी नाफरमानी में कोई कसर उठा न रखी गई। इसके बाद भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 2 बाप बेटों दाऊद और सुलेमान को इज्जत बख्शी। सुलेमान 9वीं सदी काफ मीम में फलस्तीन के मशहूर फरमारवा और पैगंबर थे। इनकी वफात के बाद 10 इसराइली कबाइल ने इनके जानशीन की मुखालफत की और इसराइल के नाम से शिमाली फलस्तीन में अपनी बादशाहत कायम कर ली। 537 कबल मसीह में बाबुल और नैनवा के हुक्मरान फलस्तीन पर चढ़ दौड़े। इन्होंने बनी इसराइल को बड़े पैमाने पर कत्ल किया और हजारों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गई। कुरान करीम में कई जगह इसराइल का जिक्र आता है। एक सूरत का नाम ही सूरत बनी इसराइल है। इसराइल का कुरान ने बयान किया है कि ये मुनहरिफ हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह का गजब इन पर नाजिल हुआ। जबकि दूसरे अंबिया की आल के बारे में कहीं भी ऐसा नहीं कहा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गुमराह हुआ और डूबने लगा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा को पुकारा तो खुदा ने नहीं कहा कि ए नूह तेरी आल गुमराह हो गई, अब औलादे नूह पर अजाब आएगा, बल्कि ये कहा कि या नूह ये तेरी आल में से नहीं, इसका अमल गैर सालिया है। इस तरह बनी इसराइल के बारे में कहीं नहीं कहा कि जिसका अमल गैर सालिया होगा वो बनी इसराइल से नहीं, बल्कि वाज़े अल्फाज के साथ बनी इसराइल पर अंबिया और अपनी लानत बयान की। इनकी गुमराहियों को खुद बनी इसराइल से निस्बत दी। अल-माइदा की आयत 78 में आया कि बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया, दाऊद और ईसा बिन मरियम की जबान से इन पर लानत की गई, क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और हद से तजावुज करते थे। सूरत माइदा की आयत 13 में है कि फिर इनकी अहद शिकनी की बिना पर हमने इन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त बना दिया। वो हमारे कलमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और इन्होंने हमारी याद दहानी का अक्सर हिस्सा फरामोश कर दिया है और तुम इनकी खयानतों पर बराबर मुतल्ला होते रहोगे। अलावा चंद अफराद के लिहाजा इनसे दरगुजर करो और इनकी तरफ से किनारा कशी करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। सूरह बकरा की 61 नंबर आयत में बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र करने के बाद फरमाया कि और आखिरकार जिल्लत और रुसवाई और मोहताजियों बेनवाई इनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और इसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी ये इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। सूरह बकरा आयत 78 में है कि जब हमने बनी इसराइल से अहद किया कि खबरदार खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप कराबतदारों यतीमों और मस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से अच्छी बातें करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, लेकिन इसके बाद तुम में से चंद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और तुम लोग तो बस इराज करने वाले ही हो। बकरा 246 में बयान है कि क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की इस जमात को नहीं देखा जिसने अपने नबी से कहा कि हमारे वास्ते एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम राह खुदा में जहाद करें। नबी ने फरमाया कि अंदेशा ये है कि तुम पर जहाद वाजिब हो जाए तो तुम जहाद ना करो। इन लोगों ने कहा कि हम क्यों कर जहाद ना करेंगे जबकि हमें हमारे घरों और बाल बच्चों से अलग निकाल बाहर कर दिया गया है। इसके बाद जब जहाद वाजिब कर दिया गया तो थोड़े से अफराद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और अल्लाह जालिमीन को खूब जानता है। सूरत माइदा की आयत 70 में इनके करतूत बयान कुछ इस तरह किए गए, हमने बनी इसराइल से अहद लिया है और इनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे हैं, लेकिन जब इनके पास कोई रसूल इनकी ख्वाहिश के खिलाफ हुक्म ले आए तो इन्होंने एक जमात की तकजीब की और एक गिरोह को कत्ल कर देते हैं। सूरह इसरा आयत 4 में इन्हें फसाद फैलाने वाले कहा गया है और पेशन गोई की गई है कि आइंदा भी फसाद फैलाएंगे। अल मुख्तसिर कुरान पाक ने इनके खिलाफ पूरी चार्जशीट तैयार की है। ये कौम अगरचा बड़ी दौलतमंद थी मगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुंतशिर थी। 1917 में बरतानिया ने इनसे वादा किया कि फलस्तीन में इनकी आजाद हुकूमत कायम कर दी जाएगी, लेकिन इसराइलियों ने इफ़ाए अहद से पहले ही इलाके में बसने वाले फलस्तीनियों पर बेअंदाजा मजालम तोड़कर इन्हें अपने अपने इलाकों से खुदेड़ डाला और अपने तौर पर आजादी का ऐलान कर दिया, जिसे गैर मुनसिफाना तौर पर अव्वल रोज ही से इसराइल की पुश्त पनाही करने वाली ताकतों अमेरिका, बरतानिया, रूस वगैरह ने तस्लीम कर लिया और आज तक तकसीम फलस्तीन की करारदादें दुनिया भर का मुंह चढ़ा रही हैं। हैरत है कि यहूदियों जैसी घटिया ज़हनियत की हामिल कौम की भी दुनिया साथ देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।